जय हिंद दोस्तों, फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि बिहार डीएलएड का मेरिट लिस्ट कब आएगा। क्या कारण है कि मेरिट लिस्ट इतना देरी क्यों, आखिर क्यों 2 जुलाई को मेरिट लिस्ट आने वाला था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, लेकिन वो कैंसिल क्यों हो गया। दोस्तों इस सारे टॉपिक पर बात करें, उसके बाद हम लास्ट में आपको यही बताने वाले हैं जिसका कम नंबर है उसका एडमिशन किस प्रक्रिया से होगा। जैसे जिसका तो 40 नंबर 45 नंबर है उसका एडमिशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये सारा प्रक्रिया दोस्तों हम बात करने वाले हैं। प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, बिहार डीएलएड का जो कि 2 जुलाई को मेरिट आने वाला था, मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट, लेकिन उसको कैंसिल क्यों किया गया आपको हम बता दें गाइस। जिसका 12th में क्योंकि बिहार डीएलएड में क्या सिस्टम है कि 12th पास वाले को ही आपका अलॉट होता है। तो 12th तो पास कर चुके थे, लेकिन इसमें अपेयरिंग वाले को भी मौका दिया गया था, अपेयरिंग वाले को। लेकिन अपेयरिंग वाले जब मौका दिया गया था, लेकिन उसका मौका देने से क्या होगा, लेकिन उसका दोस्तों मेरिट लिस्ट तो आ गया था, आ जाएगा। तो आने के बाद दोस्तों अगर मान लीजिए उसका सिलेक्शन अगर हो गया, आने उसके पास भी ओरिजिनल मार्कशीट ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे होगा। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि गाइस 12th में फेल हो चुके थे, जिसका दिया तो ऐसे स्टूडेंट जो 12th में उसका अपना नंबर बढ़ा चुके थे, नंबर बढ़ाए थे। और दोस्तों लेकिन उन्होंने अपने अनुसार से जो पास हो चुके थे, जो मतलब फेल वाले स्टूडेंट भी पास हो गए थे, लेकिन उसका रिजल्ट आने से पहले दोस्तों, रिजल्ट मतलब क्या, काउंसलिंग होने से पहले रिजल्ट तो आ चुका था, लेकिन रिजल्ट का तो उसमें रिजल्ट को काउंसलिंग में रिजल्ट को जितना नंबर आया उतना तो क्वालिफाई उसमें मार्क्स उसमें दे दिए गए। लेकिन बात करते हैं गाइस सबसे बड़ी बात कि ऐसे स्टूडेंट जिसका 12th मतलब के फेल थे, उसका अभी तक मार्कशीट ओरिजिनल नहीं आ पाया कॉलेज में। सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही है। अगर उसका ओरिजिनल मार्कशीट ही नहीं रहेगा तो फिर जिस कॉलेज में आपको काउंसलिंग करवाइएगा, तो काउंसलिंग करने तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको क्या होगा, ओरिजिनल मार्कशीट खोजेगा। तो ओरिजिनल मार्कशीट अगर खोजेगा गाइस, तो फिर आप ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ से लाओगे। आप 12th पास किए हो, आप प्रमोटेड भी लग चुका था, फेल आप हो चुके थे किसी विषय में, फेल होने के बावजूद भी आप कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम दिए कंपार्टमेंट का, उसके बाद पास हो चुके। पास होने के बाद गाइस आपका ओरिजिनल मार्कशीट ही नहीं रहा, तो आने में अभी तक आया ही नहीं कॉलेज में। तो गाइस उम्मीद है कि इस सप्ताह मतलब उसको आपको बताते हैं कि करीब 15 जुलाई तक में आपको ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगा लगभग कॉलेजों में। और जो कि फेल हो चुके दिया, जो दोस्तों आप ऐसे स्टूडेंट जो मार्क्स बढ़ाए थे, होता नहीं उसका मार्क्स बढ़ चुका था, जो चैलेंज किए थे, तो उसका 15 जून तक दोस्तों कि आपका आ जाएगा गाइस, 15 जून तक उसका तो आ जाएगा ओरिजिनल मार्कशीट। ओरिजिनल मार्कशीट आने के बाद ना कॉलेज में, तो वहाँ से आप उठा लीजिएगा कॉलेज से। फिर उसका दोस्तों मेरिट लिस्ट के बारे में आपको जल्द ही दोस्तों न्यू रूटीन जारी करेगा। मेरिट लिस्ट का बिहार डीएलएड क्या करेगा, न्यू रूटीन जारी करेगा, जल्द उसका एक नोटिफिकेशन देगा। क्योंकि जब तक मार्कशीट नहीं रहेगा आपका ओरिजिनल, तो गाइस आप कॉलेज में किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मार्कशीट रहना ओरिजिनल बहुत जरूरी है। इसीलिए सारा डॉक्यूमेंट आपके लिए एलिजिबल रहना चाहिए। मतलब कि सारा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। और दोस्तों किसी प्रकार का कुछ पूछना हो तो जरूर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ, और आने वाले नेक्स्ट अपडेट के लिए बिहार डीएलएड या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कुछ भी अगर पूछने का मन हो तो हमें सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बता दें कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास में सर्वप्रथम वीडियो पहुंच जाएगा। तो गाइस उसे स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि जो छात्र का कम नंबर है, जैसे 40 नंबर है, 45 नंबर है, वो पास हो चुके हैं, चाहे रैंक काफ़ी है, या ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक काउंसलिंग भी नहीं करा पाए, काउंसलिंग जिसका छूट गया, उन स्टूडेंटों का एडमिशन कैसे होगा। गाइस जिसका काउंसलिंग छूट गया उसका भी एडमिशन होगा। एडमिशन बताते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। तो बचे हुए सीट, क्योंकि गाइस सीट तो काफ़ी बच जाते हैं, फिर भी बचते हैं सीट, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करने के लिए कई लोग छात्र नहीं सहमत नहीं हो पाते। कारण है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फी लगता है, और फी लगने के कारण से वहाँ पे बहुत कम लोग ही एडमिशन करा पाते हैं। जिसके पास भी इसका आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, जो दोस्तों परिवार उसका दे पाएंगे पैसा तो ही करवा पाएंगे ना, तो उसी कारण से वहाँ पे एडमिशन नहीं करा पाते हैं। जिसके पास में पैसा नहीं रहता है तो सीट बच जाता है। तो सीट बनने के बाद स्पोर्ट टाउन में आपका एडमिशन होगा। जो काउंसलिंग नहीं करा पाए तो उसका भी, और जो काउंसलिंग कराए तो जिसका नाम नहीं आया है उसका भी स्पोर्ट टाउन में एडमिशन होगा। और स्पोर्ट टाउन में किन कॉलेजों में कितना सीट खाली रहता है, हर प्रकार के अपडेट आपको मैं इसी चैनल पर देते रहता हूँ।
चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट साथ, धन्यवाद।